बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, ये एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार कर लो। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का, अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते, आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई। अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है। निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की, चाह है इसी को, ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है, और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास समय। हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चली जाए। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं है। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से, रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती है, करो। बस जितनी सुंदरता संसार में, उसके सबके मैं भोगता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार सोच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निशिवासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे। सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राख किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो, जो भगवद अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग के पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी, ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए हैं। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। ऐ खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा।
अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त। तुम हो क्या? हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान हो जाओ। राधा राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होई भो भंगा। ये मनोरंजन नहीं है, इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, यह सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम होना। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाहयुक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को। आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं। 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते। 100 के 100 का अभिमान त्याग कर प्रभु के चरणों, वो 100 है, 100 को स्वीकार मत करो तो जीवित रहोगे, 100 को स्वीकार कर लिया तो 100 हो जाओगे। 100 का मतलब समझते हो? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीवित सब जिंदा मुर्दे के समान, ते नर नरक रूप जीवत जग। किसी भी वस्तु का अहम और ममत्व न रह जाए, और प्रभु में यह सत्संग का स्वरूप। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। इससे प्रपंच का बढ़ावा होता है। गंदी नाली से हाथ धोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे, ये गंदी नाली। अधर्म का आचरण करके तुम सोचो उसमें दान कर दे, कभी पवित्र नहीं होने वाले। भ्रम मत करना, दान शब्द वहां लगता है जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ है। 4 रोटी कमाई, 1 रोटी किसी भूखों को दे दो, ये मंगल होगा। पापाचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, छल कपट करके कमाओ और उसके बाद सोचो दान लगेगा ही नहीं। और जो स्वीकार करता है, धर्म का सहायक होता है, वो दोनों को दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा। बहुत सावधान। सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। आप ऐसा करो, गृहस्थ हो, दान धर्म से युक्त हो जाओ। हां, देखो ना हरिपाल जी ने चोरी करके भगवान को रिझा लिया। बेमतलब का शब्द,
हरिपाल जी ने सर्वस्व समर्पित करके प्राणपण प्रभु की सेवा, साधु सेवा का भाव लेकर के फिर वहां खड़े होते थे कि इसका भी मंगल हो जाएगा जो भगवत भी। अगर रामकृष्ण बोल दिया तो बोले नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके कोई ऐसा दिखाई दिया जो रामकृष्ण हरि से विमुख है, उसका अर्थ लेकर संत सेवा में लगा दिया। पहले अपना सर्वस्व नाश करो, समर्पित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर स्थिति क्या आती है, फिर उसके अनुसार चलो। देखे, बेईमानी को दान नहीं कहते, बेईमानी को धर्म नहीं कहते, ये भ्रम मत करना। कभी ऐसा दान भी मत करना, नहीं तो दुर्गति से बच नहीं सकते कि हमने अमुक रुपए कमाए पापाचरण से, चलो संतों का भंडारा कर देते। सैकड़ों संतों की बुद्धि भजन से बिलक करने का जो पाप होगा तुम भोग नहीं पाओगे। मत देना कभी संतों को, जो तुम्हारा पाप का कमाया हुआ धन हो, कभी मत देना संतों को। उन्होंने जीवन अर्पित किया प्रभु के लिए। अगर तुम्हें पवित्र होना है तो प्रणाम करो, उनकी बात मानो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और धर्म से यदि कमाया है, 4 रोटी है, 1 दे दो, मंगल हो जाएगा। बात इस तरह से। सत्संग का फल सीधा भगवत स्वरूप में स्थित होना, प्रपंच का बढ़ावा देना नहीं। अगर अपनी वासना को अंदर रख करके बोला जाता है वो हम खुद असत्य में स्थित हैं, तो क्या सत्संग? जब तक श्री हरि की निष्ठा नहीं और हरि का प्रभाव सामने, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, सत्संग हरि भक्ति में दृढ़ करता है। सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग, वैराग से अनुराग, क्रम है। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आज हमें पाखंड प्रिय लगता है। नाटक ड्रामा करके हम जितना लोगों को रिझा लें उतना बस। बहुत सावधान, ये रिझाने का नहीं है, ये रिझाने को हरि के लिए, हरि को रिझाओ। ये अनंत ब्रह्मांड 1 सेकंड में उसने पैदा कर दिया, तुम्हारे लिए छोटा मोटा वैभव क्या चीज है उसके लिए? तुम्हारे छल कपट की जरूरत है, तुम्हारे नाटक ड्रामे की जरूरत है। उसी का नाटक बहुत बड़ा है, उसी के नाटक को जान जाओ तो तुम नाटक से मुक्त हो जाओगे। जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में प्रभु का एक नाम है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। कानों से भगवत चर्चा नहीं सुहाती। बस वो बात बताओ जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। जो कहो हवन कर दे। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से ये बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा 1 टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते। ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। है ये शुक्र शनिचर राहु केत सब क्षण में वही है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ सकता? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं? यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो। लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। भगवान नाम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं। अरे भाई ये लोकपाल हैं, जानते हो भक्त को भी काम क्रोध क्यों सताता है? ताकत नहीं इनकी प्रवेश कर जाए, अहंकार है इसलिए। और भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए भगवान के सब दूत हैं, चढ़ बैठते हैं। देख तू कितना बड़ा साधक, कितना बड़ा भजनानंदी, दिखा हमें। अब फेल तो मैं भगवान की शरण, तो हो ना भगवान की शरण। और भगवान की शरण में हो जाए तो यही महासुख प्रदान करने लगते हैं, और कोई नहीं, इन्हीं के लड़का बच्चा है। द्वारिकाधीश के पुत्र रूप में कौन प्रकट हो रहा है? भगवान कामदेव। जो प्रद्युम्न अवतार है साक्षात कामदेव हैं, कामदेव साक्षात आ रहे हैं।
हम प्रभु से विमुख हो, कोई हमारा सहयोग कर सकेगा? कोई नहीं कर सकता। और अगर करने गया तो वो भी उल्टा टंग जाएगा। ये भी बात समझ लो। भगवान देख लो, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि तो कैसे काशी नरेश, पौंड्रक, ये सब मिलकर भगवान के विरोध में हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, काशी नरेश पौंड्रक सबका उद्धार किया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। भगवान शंकर की नगरी में रहता, काशी में महामृत्युंजय है, काल के भी महाकाल हैं। पंडितों से कहा ऐसा उपाय नहीं कि हम द्वारिका को भस्म कर दें? बोले है, भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि वो तो विनाशकारी भी तो है ना, वो बहुत सुंदर भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, करुणा के स्वरूप है। आशुतोष नाम है। एक चुल्लू जल ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो संसार में कोई देवता नहीं खाता, वो इन पे चढ़ाए जाते हैं। अकौड़े का फूल, धतूर का फल ये कोई पता है? नहीं पता। इतने से वो प्रसन्न, इसीलिए वो आशुतोष रीझ जाए तो पूरा नगर का नगर सोने का ऐसे दे दिया, लंका उन्हीं दे दिया। और अगर दृष्टि बदल जाए तो हनुमान जी बनकर पूछ में आग लगा को श्रीलंका को नाश कर। बड़े विचित्र है। हाँ है भगवान शंकर विनाशकारी, द्वारिका को भस्म कर सकते हैं। आराधना की सुदक्षिण ने, बड़े बड़े विद्वान बुलाए। काशी तो विद्वानों की नगरी, और ब्राह्मणों की विद्वता तभी सार्थक है जब प्रभु में उसका समापन हो। विद्या कौन? जो भगवान से मिला दे। अविद्या कौन? जो अहंकार माया में लगा दे। तो उन विद्वानों की ये समझ में नहीं आया कि किसके विरोध में मुझे अनुष्ठान में बैठालना है। बैठ गए, अनुष्ठान शुरू किया, तो मंत्रों में ताकत तो है ही। भयंकर कृत्या प्रकट हुई, विश्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखने वाली। मंत्रों के द्वारा उसे प्रेरित किया, जाओ द्वारिकापुरी को ही भस्म कर दो। और ये पता नहीं था कि द्वारिकापुरी ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है। सारी की सारी शक्तियां ब्रह्मा की बनाई हुई चीज पर बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चिदानंद धाम में इनका तो प्रवेश ही नहीं। अब दूर से द्वारिका में दिखाई दिया, भयंकर ज्वाला में कृत्य आ रही। लोग भागकर भगवान के पास गए, प्रभु कोई भयानक मंत्र से आविष्ट होकर कृत्य आ रही जो नष्ट करना चाहती द्वारिका। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ना बताने की जरूरत है। द्वारिका हर समय सुदर्शन से सुरक्षित है, और सुदर्शन कोई जड़ चक्र नहीं है, वो चैतन्य भगवत पार्षद है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो रूप रख लेते हैं। एक को मारना है तो 100 अरे वाले, हजारों को मारना है तो 1000 अरे वाले, और अगर पूरा सिस्टम विनाश करना है तो अनंत अरे वाले सुदर्शन चक्र हो जाते हैं। और जब सेवा ये नहीं होती तो हाथ जोड़े भगवान के पास खड़े रहते हैं। ये कोई जड़ वस्तु नहीं कि तलवार है भगवान की तो तलवारें बनी खड़ी रहेगी, नहीं, पार्षद स्वरूप है। आवश्यकता हुई वही कौमुदी की गदा सुदर्शन, ये सब दिव्य है। 5 जन शंख सुदर्शन चक्र सेवा में थे। भगवान ने आदेश किया, देखो क्या है। सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया कृत्या को, वहीं चल जहां से आई तू, वहीं ले गए जहां पंडित लोग सब सावधान, मंत्र से अपने को सुरक्षित किए। ये बड़े खतरनाक अनुष्ठान होते हैं, जो मारण अनुष्ठान होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब अगर सही माने में वो भगवत आराधक नहीं है तो फिर नष्ट भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो एक प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, और लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे हैं। ऐसा एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए। उन्होंने देखा, आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है।
बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज। बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट चढ़ा। वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, तो उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से। तो उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो। अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, अब उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। अब एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से, एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों के, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे। साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा। जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने, और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बाहर। तो वो डेहरी के पास आए और उनका, हमारे दृष्टि में भगवान की सिवा कोई नहीं, आप में भी भगवत शक्ति है। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पड़े थे, मूठ वापस हुई और मुंह से खून, सौंच से, उन्हीं के त्राहिमाम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। गए, भगवान नाम स्पर्श करते हुए ऐसे माथे पे हाथ, सब शांत हो गया। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो, नाटक बंद करो। उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया। तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट नहीं किया, वहां द्वारिका में दौड़ाया। जब काशी पहुंची, काशी भगवान विश्वनाथ जी के त्रिशूल में बसी हुई है और शिव की दृष्टि से सुरक्षित है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक वास करे उसका मोक्ष अनिवार्य है, तारक मंत्र देकर शिव करते हैं। पर उस कृत्या को सुदर्शन ने नष्ट किया, और जितने ब्राह्मण थे सबका राधे राधे, और पूरी काशी में आग लगा दी। तो विश्वनाथ जी मुस्कुराए, नाराज थोड़ी, क्योंकि विश्वनाथ जी ने कह दिया था यदि ब्राह्मण विरोधी कोई है तो हमारा ये मारण काम कर जाएगा। और उनको ये समझ में नहीं आया कि नमो ब्रह्मणे देवाय भगवान का नाम है, वो जानते थे। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देवता, एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उन्होंने, संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उन्होंने कहा ठीक है। गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ तुम, जितना तुम्हारे पास तंत्र है, हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे। दंड लिए हुए हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ नहीं बोले। अब हम प्रयोग करें तो उठा, साष्टांग दंडोत हुआ। बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके दूसरे। बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए जो चोर लोग थे, दस्यु लोग। उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की,
और बकरे की बलि दे लेते, उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगद अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तो मुझसे प्रसन्न होगी। काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज एक बाजार सी लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ। तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता, तो दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चले करते। बोले क्यों? तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई कि इसके बाद गड़ासा चले। आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो है ही नहीं। अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। अब वो भागे, महाराज बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए। बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। और दस्युराज ने कहा बलि का जो वो लाया गया, वो हाँ महाराज, अष्ट देख के प्रसन्न हो गया। तेजो में हष्ट पुष्ट ब्रह्माकार वृत्ति इनकी। बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो को उपटन लगा के स्नान कराया। खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के खूब खीर पूरी रबड़ी पाई। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त है, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया। बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से कह रहे खीर खाया ना, अब गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे, भी ध्यान रखना। क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है, और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो गड़ासा काटने उसी को उठाया, काट काट के उन्हें दस्युराज से लेकर समस्त सांप को काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है, तो बोले ठीक है अब चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा है। जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता। नहीं, एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी के देख बड़ी रक्षा के, कुछ नहीं। प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं, अपने मंगल विधान। हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल हरि है, मान लो। एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई, और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान क्यों, हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे, देख लेना। बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी। वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। आप सच्ची मानिए, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है, मूल्य तो कभी खत्म होता ही नहीं है। ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है, बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात
कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है।